सेंट्रल मार्केट में जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे मिलने के लिए सपा विधायक सरदना से अतुल प्रधान यहाँ पहुंचे थे। विधायक जी, आप यहाँ महिलाओं के बीच में पहुंचे, आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे सीओ भी पहुंचे थे, उन्होंने धरने से उठने की बात यहाँ पे कही थी, आपके यहाँ पे बातचीत हुई, क्या कहा? नहीं, देखिए, शांतिपूर्वक धरना ये लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, संविधान में अधिकार है। शांतिपूर्वक तरीके से हमारे हकों पर अगर कोई डाका डाल रहा है तो उस हक के लिए लड़ना शांतिपूर्वक, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसको कोई सीओ, कोई एसपी, कोई डीएम इसको हटा नहीं सकता है। हम लोग उनसे कहना चाहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखें और जो यहाँ पर लोग हैं उनकी मदद करने का काम करें। शासन से लगातार इसका डिस्कशन करना चाहिए और सरकार को कानून लाकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं पूर्व में भी बता के गया हूँ, आप अमर उजाला के साथी हैं, पूरे देश में आपका अखबार पढ़ा जाता है, तो मैं आपके माध्यम से और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी, पूरी पार्टी अपने नेता के व्याप पर, मैं कह रहा हूं, इन परिवारों के साथ है, इनकी मदद कर रही है और सदन में उठाने से लेकर, सरकार को सूचना देने से लेकर, माननीय अखिलेश यादव जी की चिट्ठी से लेकर हर चीज में हम इनके साथ खड़े हैं। और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, कुछ भी कानून लाकर, नियम बनाकर, कुछ भी रास्ता निकालकर समाजवादी पार्टी इनकी मदद करेगी। अभी हमने तस्वीर देखी, आप यहाँ पे आके बैठे, महिलाओं ने अपनी पीड़ा बताई, आंखों में आंसू थे उनके और आपसे हाथ जोड़कर मदद मांग रहे थे, लेकिन सत्ता पार्टी का जो जनप्रतिनिधि वो यहाँ नहीं पहुंचे, आप लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। देखिए, किस तरीके से मदद? मैं ये सोचता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुना है, उनकी जिम्मेदारी है लोगों की परेशानी, दिक्कत और दुख और दर्द में उनके साथ खड़े रहें। और इसी जनता ने उन्हें चुनकर बड़ा बनाया है। तो जनता ने जो चुनकर बड़ा बनाया है, तो आज आकर इनके दुखों पर मरहम लगाने का काम करें। ये काम ना करें कि जिससे और उल्टा क्या नाम, इनके जख्मों पे नमक लगे। इनके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए सरकार को। और हम फिर ये कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों को इनकी सुनवाई करनी चाहिए, यहाँ पर मौके पर रहना चाहिए। आप किस तरीके से, आपने अभी आश्वासन देकर आए हैं, किस तरह से? मैं सीधा ये कहने आया इनसे कि अब फिर पुनः माननीय अखिलेश यादव जी से इन लोगों को मिलाएंगे और साथ साथ चाहे विधानसभा हो और चाहे लोकसभा हो, इन सारे विषयों को उठाने का काम करेंगे। आपसे कुछ देर पहले अगर सुबह की हम बात करें तो सपा नेता मुखिया गुर्जर भी यहाँ पे आए थे, वो तस्वीर हमने देखी थी, थोड़ा विरोध यहाँ पे हुआ, वो यहाँ से वापसी चले गए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? थोड़ा सा तल्ख तेवर आपने भी दिखाई दिया। मैं नहीं, मैं उनके लिए बस एक चीज कहना चाहता हूँ, वो भी है, अपनी बात कहना चाहते हैं। सब लोग, बीजेपी के लोग आए या बसपा के लोग आए, किसी भी दल पार्टी के संगठन के, सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संगठन, किसी के लोग आए, तो वो अगर इनके हक और हकूक के लिए बात बोलने आ रहे हैं तो क्या गलत क्या कर रहे हैं? और डेमोक्रेसी में अगर चुने हुए लोग या जनप्रतिनिधि जो सामाजिक जीवन जीने वाले लोग हैं, अगर वो लोगों की दुख तकलीफ में शामिल नहीं होगा तो उनका फायदा क्या है? मैंने यही बात इनसे ये कही कि आपका मुद्दा, आपका विषय जो है वो बड़ा है और उस मुद्दे पर, उस विषय पर जो आपका समर्थन करे वो आपका साथी है। और फिर जिन लोगों को दुख और तकलीफ है उनसे पूछना चाहते हैं कि ये जो सेंट्रल मार्केट है, सेक्टर 2 है, ये तो 40 साल से उन्हीं लोगों को तो वोट दे रही है। तो जब आपने वोट पाई, समर्थन पाया, इन्होंने बस्ते लगाए, इन्होंने पूरे दिन और रात मेहनत करके आपको चुनाव जिताया, तो आपका हक और अधिकार इन पर ज्यादा है, आप ज्यादा मदद करिए। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी है। मैं रहने वाला यही शास्त्री नगर का हूँ, हमारी मार्केट यही है, बचपन से यहीं पर हम लोग बड़े हुए हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी हम निभाएंगे। और किसी भी राजनीतिक दल और संगठन का काम है लोगों का भला करना, तो वो लोगों का भला करे, वो किस रूप में कर रहे हैं, उन्हें लोगों की जो मदद कर सकते हैं मदद करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें आज आपके अखबार ने प्रमुखता से वो बात छापी और उन्होंने सच्चाई दिखाई और सच्चाई बताई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर आ रहे थे तो यहाँ के वरिष्ठ नेता यहाँ के 10-20 लोगों को ले जाकर पीड़ित लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा देते और मिलवा के इनकी व्यथा को उन्हें बतवा देते कि क्या दिक्कत है इसमें, आप बताइए इसमें क्या गलत उन्होंने बोला। आप पता कर लीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, यहीं पर फोर्स खड़ा था, साथ के साथ हम लोगों ने मुख्यमंत्री से बात करके मार्केट में किसी भी पुलिस वाले को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचने दी थी। आज जब सरकार वाले लोग हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो अपने माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से लोगों को मिलवाएं और इनकी मदद करें। एक आखिरी सवाल है, आप भी यहाँ के निवासी हैं और विपक्षी पार्टी में हैं, क्या सपा कुछ किसी वकील से यहाँ पे बातचीत करने जा रही है जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट? वकील से माननीय अखिलेश यादव जी ने बात की थी और हमने, इन्होंने नाम भी बताए थे, ये कपिल सिब्बल जी का जिक्र कर रहे थे। कपिल सिब्बल जी की बात ना होते हुए लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अभिषेक मनु सिंघवी और एक कोई लूथरा एक और वकील थे जो सीनियर वकील हैं, अगर बात करेंगे यहाँ के लोग तो वो उनसे
इनकी पैरवी हम लोग करा सकते हैं। कैसे जीवन जीते हैं जिसने ऐसा जी रखा हो उसे पता रहता है, और जिसने उस तरह का जिया ही ना हो, मान लिया सरकारी अधिकारी है यहाँ पर, कोई भी है, इंस्पेक्टर है या सीओ है या एसपी है, कोई भी है, अरे ये आपको नुकसान क्या कर रहे हैं? और अगर आप हल नहीं कर सकते किसी चीज का, तो कम से कम उनके जख्मों पर क्या नाम नमक तो मत रगड़ो आप लोग। और रही बात इस चीज की कि क्या होगा या नहीं होगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो जो अपना प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रयास अपना करने दो। और हम मांग करते हैं मीडिया के साथ यहाँ पर खड़े हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, और न केवल विपक्षी दल या विधायक होने के नाते, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति होने के नाते हम मांग करते हैं कि तुरंत के तुरंत 15, 16, 17 में महिला आरक्षण पर चर्चा होनी है। आप ले आइए बिल पूरे देश के लिए। मैंने कितनी जगह देखा मलिन बस्तियां थी, इसी तरीके की अवैध कॉलोनियां और बस्तियां थी, सरकार बिल ला कर सबको अवैध कर दिया। क्या दिल्ली में नहीं हुई? क्या गाजियाबाद में नहीं हुई? क्या मुंबई में नहीं हुई? क्या बेंगलोर में नहीं हुई? कोई बड़ा देश का शहर ऐसा बता दीजिए जहां पर अवैध कॉलोनियों को जब सालों साल लोगों को रहते हुए हो गया, सुविधाएं देने के लिए लोगों ने, सरकारों ने उनको वैध किया, उनको मास्टर प्लान उनके नए तैयार हुए। अभी अयोध्या में चले जाइए आप, इसी सरकार में भी 6 बार मास्टर प्लान बदला गया। और कुछ लोगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो वहां पर जिन्होंने जमीनें खरीदी, उनमें उनके लिए सरकार ने लैंड यूज चेंज किया। एक बार नहीं 6 बार उन्होंने लैंड यूज चेंज किया। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी भी थे, मैंने कहा आप भी चलिए, और कोई भी आपका है, और आप जो भी लोग यहाँ पर आते हैं किसी भी दल पार्टी के, वो आप पर अगर हक जताते हैं ज्यादा, तो उनसे ये कह देना कि जो तुम्हारा हक जो तुम पर हम पर जता रहे हो, इसलिए जता रहे हो कि तुम्हें वोट दे रखी है हमने, लेकिन उस वोट की, वो जो तुमने वोट जो दे रखा है, उसकी हलाली करो, नमक हरामी मत करो, ठीक है ना? और ये नहीं कहना किसी को रोको। और यहाँ पर अगर कोई आदमी आकर ऐसा बोलता है किसी दल पार्टी का, उसको आपको रोकना चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, अभी किसी दल पार्टी के आदमी आए मेरा माइक छीनने लगे, तो मैं आपके लिए आया हूँ, ना कि उनके लिए। ये उनको रोकिए, उनको कहिए कि तुम ज्यादा अच्छा करना चाहते हो, बैठिए हमारे साथ, और हमारे साथ बैठो, और बैठकर हमारे लिए काम करो। सुबह से शाम तक बैठ के दिखा दो बंदा यहाँ पर। सही बात है, गलत है? मैंने बहुत धरने दिए हैं, ये आसान नहीं है धरना देना। मैं 10-10 दिन भूख हड़ताल पर रहा हूँ, इसी भी शहर में विधायक होते हुए भी रहा हूँ। यही लड़ रहा था अस्पतालों के खिलाफ, अस्पतालों की लूट के खिलाफ, और उससे पहले भी बहुत धरने प्रदर्शन किए। आसान नहीं है धरना देना, बोलना आसान है। जैसे जैसे रात चढ़ती है, 12 के बाद 1-2 बजता, तो कम ही लोग रह जाते हैं पास, सब घर चले जाते हैं। और धरना ऐसा लगता है कि 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब आगे आगे बढ़ता है तो ये लगता है भाई क्यों बैठे हैं हम, किसके लिए बैठे हैं? और ये वो जो धरना हमारा है, उसमें तो बिल्कुल अलग बात है। ये तो आप अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, आपके घर की बात है, आपके परिवार की बात है, आपके भविष्य की बात है, आपकी रोजी रोटी की बात है। तो इस पे बात ना करो तो किस पे बात करें? भाई इसे पूछिए, भाई इस पर बात ना करें तो किस पे बात करें? अभी कई अधिकारी क्या करते हैं, 1-2 आदमी को पकड़ लाएंगे, चलो जी हमारे साथ, तुम जाकर समझाओ। अरे तुम उसी की ला रहे हो पकड़ के, तुम ही समझा दो ना क्या बात कहना चाह रहे हो, तुम ही बता दो क्या कहना चाह रहे हो। और उनको अगर पकड़ के ला रहे हो तो उनसे कुछ कहो, कहलवाओ उनसे। जब यहां से चुने हैं तो यहां की बात करो ना। अगर मुंबई में क्या रखा है, 20 लाख की आबादी है लोकसभा की, 20 लाख की, और 20 लाख में से जिन्होंने तुम्हें रात दिन मेहनत करके पूजा पाठ करके, मैंने देखा पूरे अखबारों में लोग पूजा कर रहे थे, वोट देने से पहले वोट भी दी और पूजा भी की, नहीं कि बता दीजिए। तो अगर हम उनसे मांग कर रहे हैं कुछ, अच्छा भगवान जी तो निराकार है, सबके अंदर है, सब जगह है, सर्वव्यापी है।
अगर भगवान राम जी की बात करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके राज में सब खुशी थे, सुख था, सब लोगों को कोई कष्ट और परेशानी में नहीं था। लेकिन अगर हम भगवान जी के पास भी जाते हैं तो मन में भाव लेके जाते हैं कि भगवान ईश्वर हमारा परिवार खुशहाल है, इसमें कोई दुख ना है, इसमें कोई कष्ट नहीं। और फिर अपने परिवार की बात करके कहते हैं कि भगवान सब ठीक है, सबका भला, यही तो बात बोलते हैं। इसलिए मैं साहब और माताएं मैंने यहाँ पर बैठी पिछले 3-4 दिन साहब लगातार बैठे, ये बड़ी विडंबना है। और हमारे लिए भी ये एक, मैं कहूंगा कि सॉरी कह सकते हैं हमको इस चीज के लिए कि हम लोग जहां के रहने वाले हैं वहां पर महिलाएं बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कष्ट में, पीड़ा में, और हम जितना कुछ कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे हाथ में उस तरह की ताकत नहीं है। लेकिन हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, हमने सदन में पहले भी उठाई बात, हम फिर भी बात उठाएंगे। हमने व्यापारियों को पहले मिलाया था और मैंने ये भी कहा था, मैं मिलाने जा रहा था माननीय अखिलेश यादव जी से लोगों को, कहते कि आप मान नहीं जा सकते, भाई क्यों नहीं जा सकते? अरे मैंने कहा कि एक दीवार बीच में है, अखिलेश यादव जी के और योगी जी के मकान के बीच में दीवार है, बस उनका रास्ता दूसरी तरफ से, उनका रास्ता दूसरी तरफ से। मैं इनकी जिनको ले जाना है, मैं अखिलेश यादव जी से मिलवाने जा रहा हूँ, वो विपक्ष के नेता हैं, आप ले जाना, उसके बाद ये बाद में मैं मिलवा दूंगा अखिलेश जी, आप बराबर में योगी जी से मिलवा लो। क्या गलत की कुछ? भाई बराबर में उनका भी घर है। आज रात माननीय अखिलेश यादव जी ने अपील की सरकार से ट्विटर के माध्यम से, मेरी सुबह भी उनसे बात हुई थी कि मुजफ्फरनगर में आ रहे बराबर में माननीय मुख्यमंत्री जी, 1, 2, 4 गाड़ी लेकर यहाँ के नेतागण आपको ले जाते और मुख्यमंत्री जी से वहीं पीछे बात करा देते मीटिंग से अलग, और उनसे कम से कम उनकी समस्या को सुन लेते। सुनने के बाद और कुछ भी ना करते तो जो सरकार का काम उतना ही कर देते, एक वकील अच्छे करा देते, दो अच्छे वकील ही करा देते जो माने सुप्रीम कोर्ट को यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में ठीक ढंग से बता देते। अच्छा बताओ इसमें क्या गलत मांग कर दी अखिलेश जी ने? और पूरे प्रदेश और देश के लोगों ने आज पूरे अखबारों में जगह जगह ये बात जारी है, जगह जगह तक सूचना की है। तो क्या सरकार के पास सूचना नहीं गई होगी? सरकार के पास भी सूचना गई होगी। अभी जब सरकार दूसरी थी, मैं यहाँ पर खड़ा था जब सेंट्रल मार्केट टूटने से बची, मेरे सामने नारे लगते थे यहीं पर कि अगर व्यापारियों को कुछ हुआ तो खून सड़कों पर बहेगा, और क्या क्या बात सरकार के लिए मेरे सामने मैंने सुनी यहीं पर आमने सामने खड़े होकर। तो जब आप सरकार में तो दिल बड़ा रखो ना, जब किसी पे कष्ट परेशानी आएगी तो वो अपनी बात कहेगा ना। अगर सरकार की आलोचना हमारे सामने लोग कर रहे थे, पीड़ा में थे ना लोग, और हमें सुननी चाहिए वो बात। तो आज किसी पर कष्ट और परेशानी दिक्कत है तो वो रो कर या किसी रंज में या दुख में अपनी पीड़ा तो बोलेगा ही ना। अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर तो फिर खाक की बड़े दिल वाले हो, खाक के आप लोग जो है बड़े ताकतवर हो, विश्वव्यापी हो, अगर ये बात भी नहीं सुन सकते आप लोग। मैंने देखा पिछले दिनों एक सरदार जी ने कुछ खाना वितरित कर दिया, हालांकि वो उन्हें वो चिट जो लगाई थी वो परिपक्वता का सबूत नहीं था, उसको मैं ठीक नहीं मानता। अगर उन्हें खाना मदद करनी थी, खाना बांटना, तो दे देते ऐसे। लेकिन अगर उस बात को वो पीछे से चुपचाप ही कह देते, लेकिन उन्होंने इस बात को हाईलाइट इसलिए किया कि लोग उस मुद्दे को दूसरे वाले को भूल जाएं और इसकी बात उठा लें। वो मुद्दा थोड़ी ना था खाना, यहाँ पर लंगर चला रखा है हमारे किसी साथी ने, ये मुद्दा थोड़ी ना है। मैं कौन सी गाड़ी में चल के आया हूं, ये मुद्दा थोड़ी ना है, ये मुद्दा थोड़ी ना है। मुद्दा तो ये है कि यहाँ पर 35 और 40 मीटर के मकानों को तोड़ा जा रहा है, सेटबैक के नाम पर खत्म करने की बात चल रही है, सील लगाई जा रही है, लोगों की रोजी रोटी से छीनने का काम किया जा रहा है। और वो हम कह रहे हैं कि सरकार का आदेश नहीं है, लेकिन सरकार उसमें बचाव तो करेगी ना, यही तो पब्लिक वेलफेयर की बात है। लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, माने सुप्रीम कोर्ट ने उनका क्या कर लिया, कमिश्नर को तो हटा सकते थे। जो जनता का चुनावा प्रतिनिधि है, जो जनता का चुनावा है, वो तो जनता की बात करनी पड़ेगी ना उसको। तो मैं पब्लिक वेलफेयर में बात करूंगा ना, यही तो मेरा काम ही है, इसी बात को तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। जी योगी जी से मेरी यही प्रार्थना है कि इस कानून को लोकसभा में पास किया जाए कि यहाँ पे ये सेटबैक हम नहीं दे सकते, क्योंकि 4-4 इंच की दीवारों पर 2-2 लैंटर रखे हुए हैं।
अगर हम सेटबैक देंगे तो हमारे पूरे के पूरे घर नीचे आ जाएंगे, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई हमारी पहले ही बंद हो चुकी है, हॉस्पिटल्स पहले ही बंद हो चुके हैं, हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है फिलहाल में, और हम लोग सड़कों पे आ चुके हैं। तो बस मेरी ये सरकार से यही प्रार्थना है कि हमें सेटबैक देने के लिए ना कहा जाए और इस प्रक्रिया को बंद किया जाए। किसी तरीके से भी सेटबैक को रुकवा दिया जाए। हमारा व्यापार खत्म हो चुका है, बच्चे हमारे सड़क पे आ चुके हैं, उनका सिर्फ यही कह रहा है कि हम स्कूल कब जाएंगे, हमारी दुकानें कब खुलेगी। हर दिन रात को हम लोग सोते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम लोग सुबह उठ के हमें कौन सा संदेश मिलने वाला है। फोन उठाते हैं, इधर न्यूज़ उधर न्यूज़, कुछ ना कुछ रोज अलग अलग तरीके की हमें बातें सुनने को मिल रही है। कहीं से कोई भी न्याय नहीं हमें मिल रहा है, कोई आता नहीं है हमारी सुनवाई करने के लिए। हॉस्पिटल सारे बंद कर दिए गए हैं, बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, हम लोग सड़क पर आकर बैठ चुके हैं। क्या करें, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। 35 मीटर 60 मीटर 100 मीटर के मकानों को तोड़ा जाए, मतलब सेटबैक दिए जाए, इसमें कोई कानून कहीं लागू ही नहीं होता। पर ये सुप्रीम कोर्ट को भी बना किया गया है, इसलिए मोदी जी से, योगी जी से, सरकार से हमारी यही वो है कि हमारा मकान दुकान हमें छोड़ा जाए हमारा, और हमें कम से कम हम छोटे छोटे मकानों में काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे अपना रोजी रोजगार चला सके और हम अपना काम कर सकें। और हम कैसे इस उम्र में कैसे जाएंगे? हमने बच्चों को भी अपने जॉब से हटा के इसी दुकान पे लगा दिया। हमने कहा बच्चे यही काम करेंगे क्योंकि हमारा बुढ़ापा है। अब हम इस बुढ़ापे में बच्चों की उम्र निकल गई, नौकरी कहाँ से लाएंगे? हम इतनी नौकरी कहाँ से दिलाएंगे और कहाँ से हम रोजगार चलाएंगे, रोटी कैसे खाएंगे? मकान भी टूट जाएगा, मकान में जब टूट जाएगा तो उसमें पैसे लगाने के लिए कहाँ से लाएंगे? जैसे हमारा आवाज छीनने की कोशिश की जा रही है, जैसे हमारा व्यापार छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हुआ, हमारी बेटियों के लिए छोटे छोटे से ये मंडप बनाए गए हैं। हम उनमें अपनी बेटियों की शादी ब्याह के लिए जो हमने बुक कराए थे या करा रखे थे वो भी बंद कर दिए गए, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, हमारे बुजुर्गों की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप कर दी गई हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों में बैठ गए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।